कि इसमें गांव में कौन थे। ऐसा चर्चा के लिए कुछ मेहमान मौजूद है, एक एक करके तारुफ उनका उनसे आपसे करवा देते हैं। महेश मिश्रा जी हमारे साथ है, पूर्व डीआईजी। अनुभव चक, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। शहीद सिपाही जितेंद्र का परिवार, साथ ही एक्स डीजी डायरेक्टर एस कुमार शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम यहां पर महेश मिश्रा जी का, पूर्व डीआईजी हैं। महेश जी, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही हो तो आज के इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक बड़ी कामयाबी, अपने आप को बचाने के लिए पुलिस की पिस्टल उठाता है, पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर जवाबी कार्रवाई होती है और मुठभेड़ में ढेर हो जाता है विकास दुबे। देखिए, विकास दुबे को कल एसटीएफ ने ट्रांजिट रिमांड पे लिया था। उज्जैन से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर एसटीएफ कानपुर के लिए चली थी। उसको आज कानपुर में पेश किया जाना था मजिस्ट्रेट के समक्ष, ताकि फर्दर रिमांड लिया जा सके और वो इस इन्वेस्टिगेशन की। हेलो, महेश जी, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं? किया, मैं ये कह रहा था कि वो पुलिस कस्टडी, वो ट्रांजिट रिमांड लेकर एसटीएफ चली थी वहां से, और रास्ते में ये घटना हुई। जैसा कि इनका वक्तव्य है एसटीएफ का कि गाड़ी पलटी और उसने भागने की कोशिश की, और भागने की कोशिश के दौरान उसने बल्कि एक पिस्टल छीन ली और पिस्टल छीन कर उस पर पुलिस पर आक्रमण करने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा जो गोली चलाई और उसमें वो ढेर हो गया। यदि इस कहानी को, और जैसा कि पुलिस का वक्तव्य सही है, तो इसमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि पुलिस कस्टडी रिमांड यानी ट्रांजिट रिमांड लेकर जो चली थी, और पुलिस कस्टडी ही कही जाए क्योंकि पुलिस कस्टडी में था वो, और उसको जुडिशियल कस्टडी के लिए उसे पेश करना था मजिस्ट्रेट के सामने, और इस दौरान ये घटना हुई है। तो ये जवाबदेही पुलिस की है कि ये घटना जो है वो यदि सही है तो इसमें कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन ये निश्चित रूप से एक जांच का बिंदु है, और एनकाउंटर जो हुआ है उसकी एक मजिस्ट्रियल जांच, और यदि अवरक्षा में कोई एनकाउंटर होता है तो उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी, वो बहुत जरूरी है। और वो जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो महेश जी, मैं आपको रोक रही हूं। महेश मिश्रा जी, मैं आपके पास लौटूंगी और मैं उन हालातों को भी समझूंगी जब एनकाउंटर वाली स्थिति होती है तो पुलिस वालों की मनोस्थिति क्या होती है, कैसे हालात ऐसे बन जाते हैं कि एनकाउंटर करना तय हो जाता है। इस समय हम रुक कर लेते हैं। शहीद सिपाही जितेंद्र जी का परिवार हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपका पहला क्या, आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन? आप खुश हैं विकास दुबे मारा गया? खुश हूं, संतुष्ट हूं। यूपी पुलिस को धन्यवाद देता हूं और अपने प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं। और मेरा ये इतना, आज मेरे बेटे का बलिदान काम आ गया, सारे और बाकी शहीदों का बलिदान काम आया। अगर ये इसी तरह से इसको मिलता रहता, ये लीपा पोती होती रहती, तो शायद अभी, और लोगों के तो ये है कि बाल की खाल निकालने की आदत है, अपने अपने तरीके से लोग बात करते हैं, धर्म और गलत भी सही भी अपना अपना तरीका अपनाते हैं। लेकिन मैं इतना संतुष्ट हूँ कि शायद आप चाहते थे विकास दुबे, सर आप चाहते थे विकास दुबे मारा ही जाए, या अगर पकड़ा गया, पुलिस रिमांड पर वो जाता, सजा उसको कड़ी से कड़ी पुलिस को दिलाने की पहली कोशिश थी, लेकिन आपकी चाहत यही थी कि विकास दुबे मारा ही जाए? मेरी चाहत क्या, मैं उससे पहले तो मैं उनको, उन गद्दारों की, अब भी मैं कह रहा हूँ जो पुलिस खुद प्रशासन की ओर से गद्दारी की है, इन बच्चों को घेर के, मतलब जिस तरीके से हत्या कराई, निर्द्वंद मचा के, ऐसे एक शौकिया हत्या हुई है इनकी, और शौक से हत्या करता गया, बढ़ता गया है। और उन लोगों को, उन गद्दारों को इससे भी ज्यादा सख्त से सख्त सजा मिल रही है, और पब्लिक के सामने उनको लाना ही चाहिए, जो कि फिर दोबारा में ऐसा न सोचे लोग, और उनको ऐसा इतना बढ़ावा दिया जाता है कि वो होता है। अच्छा, ठीक है, तो आप संतुष्ट हैं और आप खुश हैं कि विकास दुबे मारा गया। अब जो उसके बाकी के साथी हैं जो फरार हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या वो भी मारे ही जाने चाहिए? इसी तरह से अगर वो भागने की कोशिश करते हैं तो उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए?
इनकाउंटर की बात जब उनको अभी अब हो सकता है ये चैप्टर नहीं इतना तो उनको भी मतलब ये कि चलो जो हो गया ऐसा भी तो कर देते हैं ये लोग, कभी कभी भूल जाते हैं उन लोगों को और वो पनप के फिर इसी के बराबर में आ जाएंगे, इतने बड़े गुंडे हो जाएंगे वो। मैं तो ये कहता हूँ सबको ही खोज के निकाला जाए, इसमें भी तो ढील दे देते हैं प्रशासन, क्या उनको भूल जाता है, फिर उनके पीछे और शक्ति लग जाती है, नेता नगरी लग जाती है और नेताओं का काम नहीं चलता है। अपने प्रशासन पर नेता लोगों को तो भरोसा ही नहीं है। ग्राम पंचायत के लेवल की बात कर लो, जहाँ 4 गुंडे होते हैं वही पंचायत करता है। एक भला आदमी बोलता है तो कह देते कि चुप हो जा, ऐसे ही वहां चलता है इनका। बिना दबंगी के तो ये नेता भी नहीं पल सकते, इनका जीवन भी नहीं चल सकता। ये तो फिर रखेंगे ऐसे लोगों को अपने उसमें। ठीक है, और इस बीच हमारे साथ श्याम तिवारी मौजूद है जो शहीद सीओ के परिवार के साथ मौजूद हैं। श्याम, शहीद का परिवार इस समय क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? उनके चेहरे पर खुशी है, संतुष्टि है विकास दुबे के मारे जाने की? कि जिस तरीके से विकास पुलिस की गोली का शिकार हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके परिवारी जन राहत जरूर महसूस कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें इंसाफ मिल गया है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साढ़ू हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या महसूस कर रहे हैं वो। सर, ये बताइए, क्या लगता है आपको इंसाफ मिल गया? देखिए, सबसे पहले मैं योगी जी को प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे शहीद भाइयों की आत्मा की शांति के लिए इतना तो उन्होंने कम से कम कर ही दिया है कि अब हम शांतिपूर्वक उनका पिंडदान कर सकेंगे। हम उनको मुंह दिखा सकेंगे कि अब कुछ उपलब्धि होने के बाद ही हम उनके दिन तेरहवीं इत्यादि कर सकेंगे। और वो समय आने से पहले योगी जी ने वो कर दिखाया जो वो कह रहे थे। योगी जी मेरे भाई समान हैं, मैं भी योग मार्ग का ही हूँ, मैं भी सन्यासी हूँ। इसलिए एक भाई होने के नाते इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी रोग गया है, जड़ नहीं गई है। किसी एक आदमी ने हमारे बहादुर जामाज पुलिस वालों की हत्या नहीं की, इन शहीदों की एक आदमी ने नहीं की। इसके लिए पूरा तंत्र जिम्मेवार है, जिसके 3 मुख्य घटक हैं। पुलिस के इन्फॉर्मर, मुखबिर जो अपराधियों से हाथ मिलाए हुए हैं, अपराधी तो हैं ही स्वयं, और कुछ लोग जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। यही कारण है कि ये बच करके अब तक भागता रहा और यहाँ से इतनी दूर उज्जैन में पुलिस के हत्थे चढ़ा। जो हो गया उस पर किसी का कोई बस नहीं है। आपको तो बहुत कठिन काम सौंपा है गुरुओं ने, इस सड़े समाज को स्वस्थ करने का। आप पूरी समय से लगे हुए हैं, पूरी तल्लीनता से लगे हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम सब आपके साथ हैं, जहाँ कहीं ज़रूरत हो बताइएगा, लेकिन अच्छा हो कि हम जड़ों तक पहुँचें। ये ठीक इसी प्रकार से है कि जैसे किसी की चारों आर्टरी चौक हो जाएं और उसे कहा जाए कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है और डॉक्टर उसमें सिर्फ स्टेंट डाल के बाईपास सर्जरी ना करके श्याम, उसको सिर्फ। और भी बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उन सबसे भी बात करनी है। मैं एक सबसे पहले शुरुआती प्रतिक्रिया सबसे लेने के बाद अनुभव चकची से भी ले लेती हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो। अनुभव जी, एक राजनीतिक नजर आपसे अगर इस पूरे मसले पर डाली जाए तो अब राजनीतिक मोड़ तो इस पर तभी आ जाता है जब इसके राजनीति में एक बहुत बड़ी पैंठ थी विकास दुबे की, और क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाज पार्टी, क्या बीजेपी, सबके साथ इसके बैठने उठने की कहानियां नजदीक आ रही हैं। सच्चाई क्या थी, कौन इसके साथ मिला था, कौन इसके अपराध के साथ जुड़ा हुआ था, वो इसके बोलने के बाद, इसके कबूलनामे के बाद ही जग जाहिर होता। लेकिन अगर इस पर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया आपसे ली जाए तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो विकास दुबे रुपए ये दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर हुआ है, इसकी दुस्साहसिक भागने की सोच के कारण, तो इस इनकाउंटर से कानपुर की जनता बहुत खुश है। कानपुर की जनता के अंदर जब इसने कल सरेंडर करा था, ये डर था कि अगर ये दुर्दांत अपराधी सुरक्षित इसी तरीके से वापस आ गया तो इसके खिलाफ चाहे आप कोई भी कदम उठा लो, ये जेल से बाहर आ जाएगा और जेल से बाहर आने के बाद ये पूरे कानपुर को अपने अपराध के तंत्र के तहत बांध के रख देगा। जो दूसरी बात आपने राजनीतिक कही है जी,
तो सिर्फ विकास दुबे का खात्मा जरूरी नहीं, उस तंत्र का भी खात्मा जरूरी है। हमारे साथ पुलिस के तमाम जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। ये सोचकर मन परेशान हो जाता है कि जब इतनी बड़ी घटना होती है, उसके बाद विकास दुबे 2 दिन तक उसी सिवली में छुपा रहा। उसकी पत्नी जहां पर पुलिस उसके घर पर छापा मारने जाती है, उससे 100 मीटर की दूरी पर थी और पुलिस प्रशासन पता नहीं कर पाया। इसका मतलब पुलिस तंत्र में बहुत गहरे जो उसकी जड़ें जमी हुई थी। उन मुखबिरों को जो पुलिस की वर्दी में होते हुए विकास जैसे अपराधी की मदद कर रहे थे, उनका भी पता लगाकर उनका भी पर्दाफाश अनुभव जी, करकर आपकी उनको ये भी बात मैं बराबर- महेश मिश्रा जी से इस पर जवाब लेना चाहूंगी कि पुलिस तंत्र में इसकी गहरी जड़ें मौजूद थी। महेश मिश्रा जी, पुलिस एक हफ्ते तक इसके पीछे लगी रही, इसको ढूंढती रही, एक राज्य से दूसरे राज्य गई, फरीदाबाद में दिखने के बाद इसकी गिरफ्तारी होती है उज्जैन में। तो क्या पुलिस तंत्र में जो बात अनुभव जी कह रहे हैं वो मानी जा सकती है कि इसकी अच्छी मजबूत जड़ें रही, इसीलिए ये इतने लंबे समय तक पुलिस के हाथों से दूर रहा? देखिए, ऐसा है कि ये पुलिस तंत्र में इसकी जड़ें कितनी गहरी थी या नहीं थी ये तो नहीं कहा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा सकता है कि पुलिस का जो प्रोफेशनलिज्म, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर जी। जो पुलिस का प्रोफेशनलिज्म है, जो पुलिस की व्यावसायिक दक्षता है, उसमें कमी आ गई है एक्चुअली। बस इतना मैं कहूंगा। क्योंकि यदि ये शिवली में छुपा रहा, यदि गांव में, इसके गांव में ये पहले दिन से शुरुआत हो गई, ये जिसका इसका घर था जहां पर एक घटना हुई, उस घटना स्थल को पूरी तरह से रौंद दिया। मैं क्षमा चाहूंगा, मीडिया ने भी, पुलिस ने भी, गांव वालों ने भी, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी इस इन्वेस्टिगेशन की। उसका घर और उसके घर के आसपास जहां डेड बॉडीज मिली, वहां एक एक इंच महत्वपूर्ण था पुलिस के लिए। वहां पर 3 दिन तक क्या आदमी फटकाना नहीं चाहिए था, लेकिन वहां पर पूरी तरह से रौंद दिया उसको। सारी हमने कड़ी अपनी एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आप पूर्व डीआईजी रह चुके हैं, आपसे जानना बहुत जरूरी है। आपको यहां पर कहीं पर भी पुलिस का कहीं पर भी कोई फेलियर नजर नहीं आता? पकड़ने के लिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपने घर से भागता है, सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है, इसकी पत्नी, इसका बेटा भाग जाता है, 1 हफ्ते तक ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है, वो भी तब जब पुलिस की 50 टीमें इसको पकड़ने के लिए 10 से ज्यादा राज्यों में ढूंढ रही थी इसको। देखिए, उसको, अपराधियों को पकड़ने के लिए उसके रिश्तेदारियों का, उसके चढ़दाताओं का, उसके ठहरने के स्थानों का ये पता चलता है उसके रिश्तेदारों से, उस गांव वालों के आसपास से। लेकिन गांव वाले, उसके गांव वाला कोई भी तैयार नहीं होगा, आसपास के गांव वाले तैयार नहीं होंगे। और वो शिवली वहां से बहुत दूर नहीं है वहां पर, और वहां जैसा कि बताया था कि 2 दिन वहां छुपा रहा, इसका मतलब यह है उसको संरक्षण मिला, उसको वहां पर ठहरने का मौका मिला, और वहां पर किसी ने बताया नहीं। देखिए, बात यह है कि पुलिस के सामने एक अंधेरा कुआं है, खाई है, लेकिन उस अंधेरे में रोशनी ढूंढनी है, और रोशनी मिलेगी हमें आसपास के लोगों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके जितने भी जानने पहचानने वाले हैं उनसे, कि कहां जा सकता है, कहां छुप सकता है, क्या, और दूसरे राज्यों में क्या उसके कनेक्शंस हैं। पुलिस की टीमें लगी हुई थी, पुलिस की टीमें लगातार पीछा कर रही थी, और उस पीछा करने का परिणाम है कि उसके कुछ साथी मारे भी गए, उसके कुछ साथी पकड़े भी गए। लेकिन अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पुलिस अब तक उन हथियारों को बरामद नहीं कर पाई जिन हथियारों से उसने पुलिस कर्मियों की हत्या की। वो तो हथियार बरामद हो गए जो हमारे से उसने लूटे डाटे थे, लेकिन वो हथियार जिससे कि पुलिस को उसने मारा, वो राइफल 315, 12, वो जो भी राइफल उसने इस्तेमाल की, जो भी हथियार वेपन इस्तेमाल किए उन लोगों ने जिन्होंने पुलिस पर अटैक किया था, अभी तक एक भी वेपन नहीं मिला है। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारी व्यावसायिक दक्षता की कमी है, क्योंकि हमें जिस चीज को तलाश करना है, जिस चीज से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा, देखिए ये अंततः इन्वेस्टिगेशन होना है इसका। और तो सर, इतने चैलेंजेस पुलिस के पास कहां आ गए? क्यों विकास दुबे का जो ये मामला है पुलिस के लिए इतना चैलेंजिंग हो जाता है? ये चैलेंजिंग हर मामला है, विकास दुबे का नहीं। आप ये विकास दुबे का मामला नहीं है, हर इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए। और जहां तक विकास दुबे को पकड़ने का सवाल है, आप ये कह रही हैं कि पुलिस नाकाम रही, ये बात सही है कि पुलिस नहीं पकड़ पाई उसे, वो जाके वहां सरेंडर कर गया, उसने वहां हल्ला मचाया जैसा कि एक शातिर अपराधी करता है। अब ये भी एक जांच का बिंदु है, ये भी एक जांच का बिंदु, किन परिस्थितियों में वो उज्जैन पहुंचा और वहां पर किस तरीके से उसने वो सरेंडर किया और किस तरीके से वहां की पुलिस कस्टडी में आया, फिर हम चार्ज रिमांड लेके चले गए। अब उसके बाद एक बिंदु, अब जांच का बिंदु ये भी है कि यहाँ पर कानपुर में आकर एक हमारी गाड़ी पलटती है, गाड़ी पलटने में भागता है और हम पर अटैक करता है, और हम सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते हैं, उसमें वो ढेर हो जाता है। वो एनकाउंटर वाली पूरी स्थिति समझूंगी मैं आपसे सर, वो एक सवाल मेरे मन में है, उसका जवाब आपसे लेना है मुझे। लेकिन अभी फिलहाल हम शहीद सीओ देवेश के परिवार की तरफ रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। और आवाज आ रही हो मेरी आप तक सर? तो जब कल
पकड़ा गया था जब खुद वो उज्जैन मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर में जाके सेल्फी लेता हुआ देखा गया और बहुत ही बिना डर के, उसके चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं था, वो बेबाकी से वहां पर घूम रहा था। मीडिया के कैमरे देख के शोर मचाना शुरू करता है कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। तब आपके मन में क्या आया था? आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, शहीद सीओ देवेश के परिजन हमारे साथ हैं, उनके पिता हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके पास मेरी आवाज आ रही हो तो